दोस्तों सरकार ने जीएसटी 3B फाइलिंग में नई पाबंदी लागू कर दी है, जिसके बारे में किस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हैं दोस्तों, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रेगुलर अपडेट के लिए सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। दोस्तों सरकार के द्वारा जीएसटी 3B की फिगर में बड़ा बदलाव किया गया। जो फाइल करते हैं टेबल 3.2 में, अब दोस्तों इसे नॉन एडिटेबल कर दिया गया है। यह टेबल 3.2 जहाँ पे कि आप दिखाते थे कि आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को कितनी सप्लाई की है, कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन को या यूआईएन होल्डर को कितनी सप्लाई की है। दोस्तों इंटरस्टेट सप्लाई जो आप करते थे इन व्यक्तियों को, वो यहाँ पे रिपोर्टिंग होती थी, यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। तो दोस्तों यहाँ पे सरकार ने बड़ा बदलाव किया है कि अब ये फिगर जो आप चेंज नहीं कर पाएंगे जीएसटी 3B को फाइल करते हुए। तो टेबल 3.2 में जो आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करते थे इंटरस्टेट, उससे रिलेटेड स्पेसिफिक डिटेल आपकी आ जाती थी। तो दोस्तों इसे नॉन एडिटेबल किया गया है। ये नवंबर 25 टैक्स पीरियड से इफेक्टिव हो गई है। तो दोस्तों अब सिस्टम जनरेटर जीएसटी 3B आपके पास उपलब्ध होगी, तो उसमें आप कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं कर पाएंगे, कोई एडिट नहीं कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपको कोई एडिट करना होगा तो आप जीएसटी 1 में करेंगे या फिर जीएसटी 1A में करेंगे। जीएसटी 1 में आप अपनी आउटवर्ड सप्लाई की सेल दिखाते हैं, और जीएसटी 1A में उसमें जुड़ी अगर कोई अमेंडमेंट होती है तो वो दिखाते हैं, या इनवाइस फर्निशिंग फैसिलिटी में आप अपनी सेल की रिपोर्टिंग करते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए आपने इंटरस्टेट सेल अनरजिस्टर्ड पर्सन को गलत दिखा दी है, तो अब जीएसटी 3.2 में आप उसकी एडिटिंग नहीं कर पाएंगे, उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कोई चेंज करना होगा तो उसी महीने के लिए जो जीएसटी 1A आप फाइल करेंगे उसमें चेंज करेंगे, तो वो चेंज ऑटोमेटिकली जीएसटी 3B में चला जाएगा। तो दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पहले तो जीएसटी 1 या आईएफएफ आपको फाइल करनी है, उसे आप रिव्यू कर लेना, ऑटोमेटिकली अब जीएसटी 3B में चले जाएगा वो डेटा। तो जब वो डेटा जीएसटी 3B में चला गया है, उसके बाद आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो उस महीने के लिए आपको जीएसटी 1A में अमेंडमेंट करनी होगी, उसके बाद ही आपका जीएसटी 3B अमेंड हो पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अब आपको करेक्ट रिपोर्टिंग करनी है जीएसटी 1 में, आईएफएफ में, और ड्राफ्ट को अच्छे से रिव्यू कर लीजिएगा ताकि उसमें कोई एरर ना हो। अगर फिर भी दोस्तों कोई आपकी अमेंडमेंट छूट जाती है तो नेक्स्ट पीरियड के लिए नेक्स्ट मंथ में आप जो जीएसटी 1 फाइल करेंगे, आईएफएफ फाइल करेंगे, उसमें चेंज कर पाएंगे। तो दोस्तों जीएसटी 1A को फाइल करने के लिए कट ऑफ डेट नहीं है, लेकिन अगर आपने एक बार जीएसटी 3B फाइल कर दी उसके बाद आप 1A को नहीं फाइल कर पाएंगे। तो जो भी आपको चेंजेस करना है पहले ही कर लीजिएगा, उसके बाद ही जीएसटी 3B को फाइल कीजिएगा। तो दोस्तों ये चेंज इसलिए किया गया है ताकि कोई मिसमैच ना आए। जो आप जीएसटी की रिटर्न जीएसटी 1 में फाइल करते हैं और जो उसकी लाइबिलिटी जीएसटी 3B में जाती है वो मैच कर पाए, तो इसी के लिए ये चेंज जीएसटी पोर्टल पे लागू कर दिया गया है। इसके लिए डिटेल एडवाइस आप हमारी वेबसाइट taxil.com पे देख सकते हैं। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। रेगुलर अपडेट के लिए सीए सतबीर सिंह टैक्सील के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सर्च कर लें, और व्हाट्सएप चैनल को QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है पर लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ।